हेलो प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है नए वीडियो में। आप लोगों को पता है कि हम लोग इनइक्वालिटी के क्वेश्चन कर रहे थे, तो इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपान 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 24 लेस देन 0। समझ पा रहे हैं? तो यह क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अपान x माइनस 2 लेस देन और इक्वलिटी 0। प्यारे बच्चों, इससे पहले आई थिंक 6 वीडियो में बना चुका हूँ। छोटे छोटे वीडियो हैं, 10-10 मिनट के वीडियो हैं। यदि आप एक बार वीडियो देखने बैठेंगे पेन पेपर लेकर, तो एक वीडियो 15 से 20 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो चलिए सॉल्व करते हैं। सारे कंसेप्ट आप लोग देखते हुए आगे बढ़िए। तो क्वेश्चन है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपान 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 24। प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 3 एक्स माइनस 3। कैसे? बचपन में आप लोग पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। डिनोमिनेटर में लिखा है 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 24, तो माइनस हम लोग कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 24 कॉमन क्यों लिए हैं? प्यारे बच्चों, मैं कई बार बता चुका हूँ कि जो भी इनइक्वालिटी के कंसेप्ट हम लोग पढ़े हैं पिछले वीडियोज में, वह हमेशा x के कोफिशिएंट पॉजिटिव के लिए पढ़े हैं। तो जब भी x का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो उसको हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे, और पॉजिटिव बनाने के लिए सबसे पहले माइनस का या तो कॉमन ले लो या तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद अब मैं क्या करूँगा, माइनस का मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो x प्लस 3 एक्स माइनस 3 अपान माइनस का मल्टीप्लाई करने के बाद इनइक्वलिटी क्या होगी, रिवर्स होगी। अब आप लोग सोचेंगे इनइक्वलिटी कैसे रिवर्स होगी? तो किसी भी इनइक्वलिटी में निगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करने के बाद इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है। प्यारे बच्चों, नीचे वाला फैक्टर हो पाएगा क्या? हम लोग एक बार चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 24, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 24 का ऐसा फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद 24 आए और प्लस करने के बाद 3 आए। तो मैंने जब सोचा तो मैंने पाया कि इसका ऐसा कोई फैक्टर नहीं होगा कि मल्टीप्लाई करने के बाद 24 और प्लस करने के बाद 3 आए। तो मैंने कहा चलो एक बार चेक करते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, ए की वैल्यू 1 है और 1 क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। डी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्यों डी? आपको पता चल जाएगा। डी होता है प्यारे बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप पढ़े होंगे। यदि क्वाड्रेटिक गिवन है ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। समझ पा रहे हो? तो b का स्क्वायर मीन्स माइनस 3 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 24। तो प्यारे बच्चों, यह हो गया 9 और यह हो गया 96। तो जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास वैल्यू बची -87, और -87 इसका मतलब क्या हुआ, यह लेस देन 0 है, डी लेस देन 0 हो गया। तो आप लोग क्वाड्रेटिक में पढ़े होंगे, जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0, a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और d क्या हो, लेस देन 0। तो जो अपना क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रेटिक होते वो y मानता हूँ, y क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी कि यह वाला जो अपना क्वाड्रेटिक गिवन है यह हमेशा क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, यानी कि यह कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो मैं कई बार बता चुका हूँ, जब भी किसी नंबर या किसी एक्सप्रेशन का हमें पता चल जाए
वो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो उसको हम लोग इनइक्वालिटी में साथ लेकर नहीं चलते हैं। तो उसको मैं राइट साइड सेंड कर देता हूँ और राइट साइड जाकर वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अपने पास क्या बचा, x + 3 x - 3 ग्रेटर देन 0। समझ पा रहे हो? अब परफेक्ट फॉर्म में आ गया है। तो ये फैक्टर कहाँ पर 0 होगा, -3 पर और या 3 पर। तो नंबर लाइन सिस्टम पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में ड्रा करेंगे, -3 और 3। ग्राफ हमेशा इन्फिनिटी से आएगा। 3 पर आया, 3 की पावर क्या है, 3 वाले फैक्टर की पावर ऑड है तो क्रॉस किया। -3 पर आया, -3 वाले फैक्टर की पावर ऑड है तो क्रॉस किया, और जिधर जा रहा था उधर चला जाएगा। अपन को चाहिए पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव, पॉजिटिव चाहिए ना। तो इस लाइन के ऊपर ग्राफ किस जगह है, समझ पा रहे? तो हमने देखा जब ग्राफ -3 से पीछे जा रहा है, यानी कि जब x की वैल्यू -3 से पीछे जा रही है तो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है, और जब 3 से आगे है तो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है। समझ पा रहे? यानी कि -∞ से -3 और 3 से इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी और -∞ पर ओपन इंटरवल लगता है, और -3 और 3 पर क्वेश्चन के हिसाब से ओपन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ ग्रेटर देन की बात हो रही है। यदि आपको क्वेश्चन के सलूशन लिखने में दिक्कत हुई है तो आप फर्स्ट सेकेंड पार्ट आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड पार्ट में पूरा मैं कंसेप्ट बताया हूँ, और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। मैक्सिमम लोगों को यह लगता है ना कि मैथ्स में कंसेप्ट नहीं होते हैं, सिर्फ क्वेश्चन होते हैं, और वही लोग ज़्यादा ट्रबल करते हैं। तो आज सबसे पहले आपको कंसेप्ट सीखना है, फिर क्वेश्चन पर आना है। समझ पा रहे हो? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या था, 1/x - 2 < < 0। क्वेश्चन नंबर चेक कर लेते हैं, 5। 1/x - 2 < < 0। यह क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। समझ पा रहे? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्या लिखा है, रेशनल नंबर में लिखा है, तो मैंने कहा यह 0 कहाँ होगा, डिनोमिनेटर 2 पर, यानी कि यह वाला फैक्टर 2 पर 0 होगा। कंसेप्ट वही लगाओ, ग्राफ हमेशा इन्फिनिटी से आएगा, पावर ऑड है तो क्रॉस किया। अब हमको चाहिए क्या, लेस देन। तो इस लाइन के नीचे ग्राफ कहाँ पर है, जब 2 के पीछे जाओगे तो ग्राफ कहाँ पर है, नीचे है। तो इसका सलूशन जो होगा -∞ से 2। अब प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इन्फिनिटी पर तो ओपन इंटरवल लगेगा, लेकिन 2 पर क्या लगेगा। आप सोचोगे इक्वलिटी साइन है, आप सोचोगे यहाँ पर इक्वलिटी साइन है तो क्लोज लगना चाहिए, लेकिन रेशनल इनइक्वालिटी में मैं बताया हूँ कि जब भी रेशनल इनइक्वालिटी है, डिनोमिनेटर जिस पॉइंट पर 0 होता है वह अपने सलूशन में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट पर जो भी एक्सप्रेशन है वह डिफाइन नहीं होता है। तो 2 पर क्या लगेगा, ओपन इंटरवल लगेगा, तो x बिलोंग्स टू -∞ to 2। समझ पा रहे हो? तो यह रहा अपना सलूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² - 8x + 7 अपान 4x² - 4x + 1 <0। तो इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फैक्टर करेंगे। फैक्टर क्यों करेंगे? क्योंकि आसानी से हमें पता चले कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यह दोनों एक्सप्रेशन किस किस पॉइंट पर 0 है। तो ऊपर वाले का जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो यह आएगा x - 7 and x - 1,
और डिनोमिनेटर वाले को हम लोग चेक करते हैं। 4x² माइनस 4x प्लस 1 यह लिखा हुआ है, ठीक है। तो यह कोई ऐसे लिख सकता है क्या इसको, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप लोग देखिए यह लिखा है a² प्लस b² माइनस 2ab, तो वो लिखा है होल स्क्वायर। तो मैं इसको लिख देता हूँ 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन 0। तो चलिए समझ पा रहे। अब देखो जो डिनोमिनेटर है वो किस पॉइंट पर 0 होगा, सिर्फ 0 होगा x इक्वल टू 1/2 पर। समझ पा रहे। तो अपने सोल्यूशन सेट में हम लोग क्या लिखेंगे, x डज नॉट इक्वल टू 1/2, क्योंकि जिस पॉइंट पर डिनोमिनेटर 0 होगा उसको सोल्यूशन सेट में नहीं लेना है। समझ पा रहे हो। लेकिन एक बात और समझ के चलो, मैं कई बार बता चुका हूँ, अभी एक क्वेश्चन में बताया हूँ कि जब भी कोई एक्सप्रेशन हमें पता चल जाए कि वो पॉजिटिव होगा तो उसको हम लोग साथ लेकर नहीं चलते हैं। तो यह वाला जो एक्सप्रेशन लिखा है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यह हमेशा पॉजिटिव है सिर्फ एक पॉइंट को छोड़कर, x इक्वल टू 1/2, क्योंकि x इक्वल टू 1/2 पर ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो इस पॉइंट के अलावा हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। तो मैं क्वेश्चन में ये पहले ही बोल दिया कि जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 होगा उसको हमें सोल्यूशन सेट में नहीं लेने हैं। जब वो सोल्यूशन सेट में नहीं चाहिए तो वह हर एक पॉइंट के लिए क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया ना, हर एक रियल के लिए पॉजिटिव हो गया। तो हम लोग कहेंगे कि x माइनस 7 x माइनस 1 लेस देन 0। इसको हमने इस साइड भेज दिया राइट के साइड, और राइट साइड जाकर क्या हो गया, 0 हो गया। अब फिर से वही पहला स्टेप, यह फैक्टर 7 पर 0 होगा और यह फैक्टर 1 पर 0 होगा। अब दोनों को नंबर लाइन सिस्टम पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में ड्रा करते हैं, यह 1 पर और यह 7 पर। और जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं 1 और 7 दोनों के फैक्टर की पावर क्या है, ऑड है। तो तीसरा स्टेप ग्राफ इन्फिनिटी से आएगा, पावर ऑड है क्रॉस किया, पावर ऑड है क्रॉस किया, और जिधर जा रहा था उधर चला जाएगा। हमको चाहिए लेस देन, तो इस लाइन के नीचे ग्राफ कहाँ पर है, 1 से 7 के बीच में। तो अपना जो आंसर हो गया 1 से 7, ओपन या क्लोज, ओपन या क्लोज। तो क्या होगा, सिर्फ लेस देन की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या होंगे, ओपन इंटरवल यूज होंगे। तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to 7। समझ पा रहे हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।